भाजपा को तो कतई हम लोग वोट देंगे नहीं, क्योंकि हर चीज की कठिनाइयों का सामना हम लोग कर रहे हैं। आप भाजपा को वोट नहीं? बिल्कुल नहीं देंगे सर। आप ब्राह्मण है और कहा जाता है कि ब्राह्मण और ठाकुर जो है भाजपा का वोटर है। जी नहीं, जी नहीं, हम जातिवाद नहीं कर रहे। अगर ये भाजपा सरकार अगर नहीं सुनती है तो निश्चय ही 2026 ही नहीं 2027 में भी इनका सुपड़ा साफ होगा, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। और यही नहीं, 2027 तक सरकार का विरोध करेंगे। महंगाई बढ़ाना है वो बढ़ा देंगे चरम सीमा पे। गैस सिलेंडर से लेके किचन से लेके हर सामग्री पे महंगाई है। लेकिन सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो जैसे उनका स्वार्थ है कि हम जनता से वोट ले, हम लोग से वोट ले। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं बलिया जिला के चिलघर में और आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से हम अपने चैनल के माध्यम से वित्तहीन शिक्षकों की आवाज़ उठाता रहा हूं, एक बार फिर से एक उम्मीद थी कि जो बजट सत्र चलेगा, बजट सत्र में जो वित्तहीन शिक्षकों की मांग है कि हमारी मानदेय हमें तय की जाए, कि हमें जो हम मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपने परिवार को चलाने के योग्य पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, परिवार हमारा कैसे चलेगा। हमारी अगर परिवार के अगर किसी बच्ची का अगर शादी करना हो तो शादी हम कैसे पकड़ पाएंगे। अगर हमारे परिवार में किसी भी व्यक्ति का अगर तबीयत खराब हो जाती है तो लाखों का जो खर्च आज के डेट में मेडिकल खर्च है वो कैसे निकल पाएगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो शिक्षक हैं, वित्तहीन शिक्षक जो हैं, वो परेशान थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे। लगातार ये कह रहे थे कि अगर सरकार नहीं देती है तो मैं कुछ अलग करने का काम करूंगा। ऐसे में इस बार जो मानदेय है वित्तहीन शिक्षकों का, इसमें कोई कुछ भी देखने को नहीं मिला कि इनको मानदेय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसी चीज़ को लेकर के मैं एक बार फिर चर्चा करने के लिए पहुंचा हूं। हमारे साथ हैं कृष्ण मोहन यादव जी, पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं शिक्षक एमएलसी का, और एक बार फिर से चुनाव नज़दीक है, हो सकता है कि प्रत्याशी एक बार फिर से रहें। चूँकि इनकी मांग थी कि मुझे सरकार की ओर से मानदेय अगर नहीं मिलता है तो मैं सरकार का विरोध करूंगा और भी लोगों के साथ लेकर के एक लड़ाई लड़ूंगा। हमारे साहब, स्वागत है आपका। स्वागत है आधुनिक भारत चैनल का। क्या कहेंगे, आपकी जो उम्मीद थी कि इस सत्र में हमारे हो सकता है कि शिक्षकों की बात सुन ली जाए और जो हमारा मानदेय है परिवार चलाने के योग्य कुछ पैसा मिल सके, तो इस बार भी कुछ हुआ नहीं, क्या कहेंगे? हम लोग इस बजट की निंदा करते हैं, क्योंकि इस बजट में जो उम्मीद थी शिक्षक को कि नहीं, हमें सरकार जो है अंत समय में ही सही हमारे शिक्षकों को उचित रूप से मानदेय की घोषणा करेगी बजट में, लेकिन फिर एक बार जो है वित्तहीन शिक्षकों को सरकार ने धोखा दिया। इसलिए हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग जो है शिक्षक के रूप में एक नारा दिए थे कि मानदेय दो वोट लो, मानदेय नहीं तो वोट नहीं। आज हम सब उसी वादे पर, उसी नारे पर कायम हैं कि वित्तहीन शिक्षकों का नारा है मानदेय का अधिकार हमारा है, सरकार हमारा मानदेय तय करे, हम सरकार के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने ये भी कहा था कि हमें चुनाव की कोई बहुत बेचैनी नहीं है कि हम चुनाव में जाएं, और हमारा चुनाव लड़ने का अधिकार जो है तो, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि नहीं हम चुनाव में जाएं। हमारा ये है कि हमारे साथ न्याय हो जाए और सरकार चुनाव में रहे, हम सरकार के साथ रहेंगे। या हमारे विधान परिषद के जो सदस्य हैं, वर्तमान में 8 शिक्षक एमएलसी हमारे उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में हैं, उनसे भी एक उम्मीद थी कि एक संघर्ष का वातावरण तैयार करेंगे। और जिस तरह से शिक्षकों ने चुन करके उनको सदन में भेजा है, एक उनको अपने समाज की जिम्मेदारी तय की है, उनका उत्तरदायित्व बनता है कि अपने समाज के हित के लिए, अपने शिक्षक के मानदेय के लिए, उनकी सुरक्षा सेवा निभाने के लिए सदन में सरकार से सवाल करने का काम करें। लेकिन हमने देखा कि बहुत अजीब सा वातावरण, अंतिम दिन बजट के एक दिन पहले जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने अपना शिक्षक के लिए घड़ियाली आंसू का बहाने का काम किया, वह यह प्रदर्शित कर रहा है कि सरकार के सामने घुटना टेक दिए और कोई संघर्ष नहीं, कोई उनके लिए योजना नहीं कि हमारे शिक्षक का काम कैसे होगा। घड़ियाली आंसू कैसे कह रहे हैं? जैसे आप लगातार आरोप लगा रहे थे लाल बिहारी यादव जी पे कि हमारी शिक्षकों की बात नहीं उठाते हैं, शिक्षकों की बात नहीं करते हैं सदन में, लेकिन इस बार तो उन्होंने कहा कि जो शिक्षक हमारे वित्तीय शिक्षक उनको मानदेय तय होनी चाहिए, लेकिन सरकार अगर नहीं सुनी तो उसमें उनकी क्या दोष है, क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ विधान परिषद में सवाल उठा देने से ही हमारे शिक्षक की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और अगर कोई नेता ये मान ले कि नहीं, हम विधान परिषद में अपना सवाल लगा दिए हैं और उस वीडियो को लेकर के अगर हम शिक्षक के बीच में जाते हैं कि हमने आपका काम किया है, लेकिन अगर शिक्षक को
उसके लिए मानदेय की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो हम कह रहे हैं कि उसके लिए सेवायुक्त सुरक्षा जो सुरक्षा एक सेवा नियमावली होना चाहिए वो नहीं बन पाया। तो हम प्रतिपक्ष के नेता हैं, हमारा दायित्व बनता है कि अपने विधान परिषद के सभी सदस्यों के साथ मिल करके एक योजना बनाते। हम कह रहे सदन से बाहर जो समितियों का वार्ता होता है, जो समितियां बनती हैं शिक्षक समस्याओं के लिए, जो समिति तय होती है, उस समिति में सारे सदस्यों से मिल करके हमारी समस्या का समाधान जो है सरकार तक कराने का एक प्रयास किया गया होता, लेकिन वो भी कहीं नहीं दिखाई दिया। और हम केवल सवाल उठा देंगे और सवाल उठा देने से ही हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आज आप नेता हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में लगभग 3 लाख वित्तहीन शिक्षक हैं। अगर आप आवाज़ उठाते, 3 लाख शिक्षकों को एक साथ लेकर के चलते, तो लोकतंत्र के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या शिक्षा विभाग में काम करने के लिए कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जहाँ इतनी बड़ी तादाद में 80% से अधिक शिक्षक खड़े हैं, उसके लिए आपने क्या संघर्ष का माहौल तैयार किया, और सीधे जा कर के अंत समय में आप बोल रहे हैं कि हमारे शिक्षकों को न्याय दीजिए, और सरकार पहले से तैयार है कि नहीं हमारे पास बजट की कोई व्यवस्था नहीं। तो हम क्या कर पा रहे हैं इस लोकतंत्र के इतिहास में? आगे आप लोग की क्या होगा, आप लोग आगे क्या करेंगे? अब अभी भी हम लोग उसी नारे पर कायम हैं कि मानदेय नहीं तो वोट नहीं, मानदेय दो वोट लो। और सरकार से हमारा अब भी सवाल है, सरकार अगर हमारे मांगों पर विचार करती है, निश्चित रूप से हमारे शिक्षक जो है सरकार के साथ खड़े होंगे। अगर सरकार इस पर कोई विचार नहीं करती है, तो निश्चित रूप से सरकार का विरोध करने के लिए तैयार है। और यही नहीं, 2027 तक सरकार का विरोध करेंगे। निश्चित रूप से 3 लाख की संख्या में अगर उनके परिवार की संख्या को जोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं एक 3 से 4% जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी हमारे शिक्षकों की संख्या मत प्रभावित करने के लिए काफ़ी है। और निश्चित रूप से संगठन उस पर जो है एक रणनीति के तहत काम करेगा, और जो हमारे लिए योजना बनेगी संगठन में, हम सब मिलकर के उसमें काम करेंगे। चुनाव होगा नहीं होगा, चुनाव ही सिर्फ हम लोगों का उद्देश्य नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारे शिक्षक को किसी प्रकार से मानदेय मिले। आज जो शिक्षक महंगाई से मुठभेड़ कर रहा है, आज के समय में जो महंगाई चल रही है, उस महंगाई से हमारा शिक्षक मुठभेड़ कर रहा है, और उसके महंगाई से निजात कैसे मिल सके, इस प्रयास में भी हम सबको काम करना है। तो पुनः एक बार हम जो है संगठन से और प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों को आह्वान करते हैं कि एक नारा है कि मानदेय दो वोट लो, मानदेय नहीं तो वोट नहीं। इस नारे के साथ कायम रहें। निश्चित रूप से आने वाले समय में शिक्षकों की जीत होगी, और पूरा प्रयास करना है कि हम अपने संघर्ष में कामयाब हों। ठीक है, इधर महिला शक्ति भी है। देखिए, सभी लोग इस विद्यालय में पढ़ाती हैं। मैम, क्या नाम है आपका? माधुरी पांडे। माधुरी पांडे जी। मैं यहाँ पे एक सहायक अध्यापिका हूँ जी। कब से है यहाँ पे? यहाँ पे मैं 2006 से कार्यरत हूँ जी। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई मैं AA में हूँ सर। AA में है। हाँ। और AA करने के बाद आपको यहाँ पढ़ाना पड़ता है। सैलरी कितने मिलती होगी लगभग? सैलरी जब सरकार हमको, हमारे प्रधानाचार्य को, प्रबंधक को, जब हमारे लिए मानदेय देगा ही नहीं, तो वो हमको सैलरी कहाँ से देंगे? हाँ। बच्चों से जो फीस मिलती है उसी से हम लोगों का, उसी में से मिल जाता उसी से है। हाँ मानदेय। तो परिवार क्या बढ़िया से चल पाता है आपकी इस सैलरी से? जी नहीं चल पाता। नहीं। कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती है आपको परिवार चलाने में? बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, हर एक चीज के दवा के लिए, हर एक चीज के लिए पैसे की आवश्यकता है। तो जब पैसे सरकार देगा ही नहीं, तो फिर हम अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे? दिक्कत तो काफी आती है। महंगाई बढ़ाना है, वो बढ़ा देंगे चरम सीमा पे। गैस सिलेंडर से लेके, किचन से लेके, हर सामग्री पे महंगाई है। लेकिन वित्त विहीन अध्यापकों के लिए कोई उनके पास धनराशि नहीं है जो कि हम लोगों की मानदेय दे सके। धन्यवाद मैं अपने प्रधानाचार्य को कहूँगी, धन्यवाद अपने प्रबंधक जी को कहूँगी कि वो माने इसी अल्प जैसे फीस से हम लोगों को मानदेय देते हैं। जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो भाई वो हम लोगों का सहयोग करते हैं, लेकिन सरकार से हम लोगों को कोई सहयोग नहीं मिलता। सरकार से कोई सहयोग नहीं है। और ये कह रहे हैं कि धन्यवाद है हमारे प्रधानाचार्य को, प्रबंधक को, कि जब हमारी जरूरत पड़ती है तो ये हमारा सहयोग करने का काम करते हैं। लेकिन ये भी उतना ही सहयोग कर पाते होंगे जो इनके बस की बात होगी। क्योंकि अगर कोई लंबी, मैं बताया पहले भी, अगर कोई बड़ी बीमारी अगर किसी परिवार में किसी सदस्य को हो जाए,
तो ये भी उतना सहयोग नहीं कर पाएंगे कि इनके परिवार का इलाज हो सके, कोई बीमार व्यक्ति उसका इलाज हो सके, या फिर किसी बच्ची का अगर शादी करना हो तो जो लाखों की आज महंगाई है, इस महंगाई में शादी बढ़िया से कर सके कोई? जी नहीं, नहीं हो पाएगा। नहीं, जब उनके पास आएगा ही नहीं तो फिर वो कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? हाँ, क्या लग रहा है, अब तो सरकार का बजट भी आया, बजट सत्र में भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं मिला नहीं, इसमें? नहीं तो हम लोग का यही नारा है कि जब हम लोग को मानदेय नहीं मिलेगा तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे नहीं, तो कतई फिर नहीं। तो फिर वोट किसको दिया जाएगा? ऑप्शन दो ही है, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। फिर क्या करेंगे आप लोग? हम जो हमारे क्षेत्र में हमारे लिए मानदेय का कार्य करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। जो आपकी आवाज बुलंद करेगा उसके साथ आप लोग रहेंगे। हाँ, उसके साथ हम लोग रहेंगे। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम पूनम यादव है। पूनम यादव। कहाँ से हैं आप? हम यही चौकारी से हैं। चौकारी से ही हैं। जी। क्या लग रहा है आप लोगों को, एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो आपकी मांग थी उसे परे कर दिया गया, उसे दूर रखा गया? आपका बजट सत्र में भी आप लोगों को जो मानदेय वाली बात थी उस पर कोई ध्यान नहीं गया सरकार की, क्या नहीं कहेंगे? सर, अभी तक अब कोई ध्यान नहीं दिया सरकार जो है। बिना मानदेय के जो हम लोग कोई बच्चे लोग को शिक्षा अच्छी से नहीं दे पा रहे हैं जो है। और आज के युग में देख ही रहे हैं जो है शिक्षा के मामले जो है कितना जो है आगे बढ़ते जा रहा है। और इसके वजह से हम लोग पूरी जो है अपने बच्चे लोग को जो है सहायता नहीं कर पा रहे हैं। मानदेय न मिलने की वजह से जो है ये दिक्कतें आ रही हैं जो है। तो सरकार से यही कहेंगे कि अगर मानदेय दे तो हम उनको वोट देंगे। यही हमारी मांग है उनसे। यही मांग है। जी सर। महंगाई, जैसे आप शिक्षक यहाँ पढ़ाती हैं और जो भी आपको सैलरी यहाँ से मिलती होगी, क्या उस सैलरी में आप अपने परिवार का जो खाने पीने का, नहीं सर, नहीं कपड़ा हो बताओ, सारी चीजें कर पाती हैं बढ़िया नहीं से? सर, नहीं हो पा रहा है वो जो है। नहीं हो पा पाता है। मानदेय नहीं देंगे सर तो नहीं हो पाता है जो है। ये तो सर मान लीजिए स्कूल की देन है जो हम लोग का जो है चल रहा है सब जो इसी है। प्रकार रोड चल रहा जी है। जी सर, यही। ठीक है, थोड़ा मर भी था जाइए। क्या नाम है आपका? सर शाही पर आप क्या कहेंगी? आप लोगों को मानदेय नहीं मिल पा रहा है, सैलरी बहुत कम होगी, परिवार चलाने में कितनी कठिनाई हो रही है, क्या कहेंगी? सर मैं तो इसी बारे में मैं सर के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ कि सर जो बोल रहे हैं कि सरकार ने हमें मतलब इस बजट में भी हमको दूर रखा है। तो सर मैं यही कहूँगी कि आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो हम आपका साथ कैसे देंगे? आप हमारा साथ दीजिए। हमारा परिवार, आप बोल रहे हैं कि हमारा परिवार कैसे चल रहा है, तो ये सही बात है भाई, हमारा परिवार नहीं चल पा रहा है। पढ़ाई हो, लिखाई हो, चाहे बीमारी हो, शादी हो, ब्याह हो, भाई हम अपनी इतनी सी कम सैलरी में हम नहीं चला पा रहे हैं। तो हम सर के साथ बिल्कुल सहमत है कि आप हमको अपना मानदेय दीजिए तो हम वोट देंगे, नहीं तो बिल्कुल हम आपको के बिल्कुल विरोध है करते हैं इस बात से। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? सर तो मैं एमए की हूँ उर्दू से। अच्छा, आप एमए हैं उर्दू से। देखिए, जितने भी शिक्षक मिलेंगे विभिन्न विद्यालयों में भी सब लोग कहीं ना कहीं बीएड से ऊपर ही होंगे। कोई एमए होगा, कोई बीएड होगा, कोई तमाम डिग्रियां लेकर के यहाँ पे लोग पढ़ाते हैं। और इनको सैलरी वही 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार के बीच में ही सैलरी मिलती होगी, इससे अधिक नहीं मिलती होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और इतने में आज के डेट में कुछ कर पाना बहुत बड़ी मुश्किल भरा काम है। इधर भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? संगीता चौरसिया। और संगीता जी, क्या कहेंगी? आप लोग इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आप लोगों के माता पिता ने पढ़ाया होगा कि हमारी बेटी या बेटा बड़ा होकर के बहुत अच्छा काम करेगा, हमारे परिवार का दुख कष्ट हरेगा, लेकिन इतनी कम सैलरी में मजबूर होकर के आपको पढ़ाना पड़ रहा है, नौकरी भी नहीं मिली, अगर यहाँ पढ़ा भी रहे हैं तो आप लोगों को उचित जो मानदेय होना चाहिए, जो सैलरी होनी चाहिए, नहीं मिल पा रही है, क्या कहेंगी? हाँ सर, ये तो बात सही है कि हम लोग इतनी पढ़ाई किए, इतना मेहनत किए, फिर भी हम लोग को जैसा चाहिए वैसा मानदेय नहीं मिल रहा है। हाँ, तो वही चीज़ है। वही चीज़ है। हाँ सर। आगे चुनाव आ रहा है, अभी बस बहुत जल्द चुनाव होगा शिक्षक एमएलसी का, जो आप लोगों के कहे तो एक बड़ा आवाज़ उठाने का माध्यम है कि अगर हमारा एमएलसी जीत कर जाएंगे तो विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे और हमें मानदेय मिलेगा। तो इस बार किसको वोट दिया जाएगा, क्या कहेंगी? जो हमें सहयोग करेगा हम उसको वोट देंगे। जो सहयोग करेगा उसको हाँ, वोट उसको वोट देंगे। देंगे। किस पे भरोसा है, सपा पे या भाजपा पे? सापा पे। पूरी तरह से हम भाजपा को तो कतई हम लोग वोट देंगे ही नहीं। हम नारी जितने जैसे पीड़ा से अपना जीवन जी रहे हैं, भाजपा को तो कतई हम लोग वोट देंगे नहीं, क्योंकि हर चीज की कठिनाइयों का सामना हम लोग कर रहे हैं। आप भाजपा को वोट नहीं? बिल्कुल नहीं देंगे सर। आप ब्राह्मण है, वो कहा जाता है कि ब्राह्मण और ठाकुर जो है भाजपा का वोटर है। जी नहीं, जी नहीं, हम जातिवाद नहीं कर जानते। जो हमको मानदेय देगा, जो मेरा साथ देगा, उसी को हम वोट देंगे। उसी को देंगे। जी, आपका क्या नाम है? शशिकला सर। शशिकला जी, क्या कहेंगी आप इस विषय पे, क्या कहेंगी? सैलरी बहुत कम है, परिवार चलाना है, सरकार सुन नहीं रही है। जी सर हमको जो वो करेगा सर उन्हीं को मानदेय को वोट देंगे। हम लोग का मानदेय बहुत कम है सर, सरकार उनका बंदा सर है कि उसी के हम लोग चल रहे हैं सर फीस पे। हाँ, तो दिक्कत है। जी सर। ठीक है, एक बच्ची इधर भी है। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि जी, आप क्या कहेंगी?
सर हम कहेंगे कि सरकार मतलब हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जीएसटी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हमें हर एक काम करने के लिए खुद की पढ़ाई के लिए शिक्षा के लिए बहुत दिक्कत होती है। हमारे पेरेंट्स को मतलब वो हमारी मदद नहीं कर पाते, इतना दिक्कत होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम सरकार से बस इतना कहेंगे कि उस महंगाई को थोड़ा कम करे और इससे हमारी जो मानदेय वाली बात हो रही है, जैसा कि सर ने बोला और मैम ने भी बोला कि अगर ये मान्यता जो है उसकी हम निंदा करते हैं, इससे अब सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर पा रही है। तो हम सरकार से बस इतनी निवेदन करेंगे कि वो हमारी मदद करे और हमें मानदेय के लिए हमें मदद करें। थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण प्रसाद। आप क्या कहेंगे, बजट सत्र में आप लोगों की कोई बात नहीं रही? सरकार हम सभी शिक्षकों को जो है अनदेखी कर दी, बजट में कुछ भी नहीं दी है हम लोग ने। हम लोग का जीवन कैसे चलेगा अब हम ही लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग का जीवन चल रहा है। थोड़ी मोड़ी फीस हम लोग को बच्चों द्वारा मिलती है, उसके द्वारा जो है हम लोग जो विद्यालय से मिलता है अनुदान के रूप में उससे हम लोग चलाते हैं। लेकिन हम लोग की स्थिति वह आज ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम लोग का कैसे भरण पोषण करना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सामाजिक स्थिति से एकदम हम लोग ग्रस्त हो जाते हैं। तो हाँ इसलिए हम लोग जो हमारी सहायता करेगा उसको हम लोग सहयोग देने का प्रयास करेंगे। जो आपके साथ खड़ा होगा उसको देने का प्रयास करेंगे। जी देखिए, बंटी बाबा हैं, ये भी एक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और ये भी शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, लगातार हर सामाजिक कार्यक्रम में देखे जाते हैं। बंटी बाबा क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप लोग आवाज़ उठाते हैं कि अगर मानदेय नहीं सरकार देगी, अगर हमारी बात नहीं करेगी तो हम लोग वोट इस बार नहीं करेंगे, कुछ अलग रास्ता अपनाएंगे। इस बार आप लोग का रास्ता क्या होगा, चूँकि इस बार भी बजट सत्र में आप लोगों को अनदेखा किया गया है? सबसे पहले तो कमलेश भाई आपको सादर प्रणाम और आपके इस संघर्ष रूपी कर्तव्य को प्रणाम कि आपने हम लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। निश्चय ही हम लोगों का नारा है कि मानदेय दो वोट लो, मानदेय नहीं तो वोट नहीं। प्रक्रिया तो बन गई कि आसमान से गिरे और ताड़ पे अटके। सपा सरकार में हम लोगों को 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। लिखा गया कि भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा। परम आदरणीय इस समय के यशस्वी मुख्यमंत्री हम लोगों के योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो कहे कि ये तो शिक्षकों की बेइज्जती की जा रही है, मैं इन लोगों के लिए संतोषजनक मानदेय की व्यवस्था करूंगा। सरकार बनी भी, विगत 10 वर्षों से वो सरकार चला भी रहे हैं। वित्तविहीन शिक्षक महासभा एक छोटा सा संगठन है जो पूरे प्रदेश में अपने शिक्षकों की लड़ाई लड़ता है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह, हम लोगों के प्रधान महासचिव परम आदरणीय जियारत हुसैन जी इस लड़ाई को लेकर के संघर्षरत चलते रहे। हम लोगों को आश्वासन मिलता रहा कि नहीं, निश्चय ही ये बजट आने दीजिए, आप लोगों के बारे में सोचा जाएगा। हमारे प्रधान महासचिव का कहना था कि अगर सरकार हमारे बारे में सोचती है तो निश्चय ही हमारा संगठन अपने शिक्षकों से निवेदन करेगा, पंक्तिबद्ध खड़ा होकर के विधान परिषद से लेकर विधानसभा तक की लड़ाई में आपका सहयोग करेगा। लेकिन इन दोनों झूठी सरकारों का अब हम लोग खुला विद्रोह करने वाले हैं। अच्छा, सपा ने रोटी दिया छीन लिया, इन्होंने आस दिया है और मरघट पे छोड़ दिया। अभी आप लोगों ने हमारी शिक्षिका बहनों से सुना, हमारी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अचानक अगर हमारे घर में कोई असाध्य बीमारी पड़ जाए तो मांगने के लिए भीख भी नहीं मिलेगा। कमलेश भैया, ये स्थिति आ गई है कि आज शिक्षक इतना मर्माहत होता जा रहा है कि अपने आप से टूटता जा रहा है। लेकिन अब संघर्ष दिल मरता क्या न करता, शिक्षक ठान चुका है कि अब अपनी लड़ाई हमको अपने तरीके से लड़नी है। समय अभी है सरकार के पास। अगर सरकार हम लोगों के बारे में कुछ भी विमर्श करती है, अगर हम लोगों के बारे में थोड़ा सा भी सोचती है, तो निश्चय ही संगठन के साथ साथ प्रदेश के 3 लाख शिक्षक एकजुट एक साथ खड़े होकर के 26 की लड़ाई में भी उनका साथ देंगे, आने वाले 27 में भी उनके साथ रहेंगे। नहीं तो हम वो पंडित हैं, जात से पंडित नहीं है, कर्म से पंडित हैं। हम लोगों का काम ही है प्रचार प्रसार करना। आपने सपा देखा, हम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, उनका भी पतन हुआ। अगर ये भाजपा सरकार अगर नहीं सुनती है तो निश्चय ही 2026 ही नहीं 2027 में भी इनका सुपड़ा साफ होगा, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनती है, अगर दोनों में से कोई अगर नहीं सुनता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तीसरा ऑप्शन क्या होगा? संगठन अपनी रणनीति बनाएगा संगठन के आदेशानुसार, क्योंकि संगठन बड़ा है। जैसे आप समझ रहे हैं हमारी प्रतिक्रियाएं,
घर का मालिक मालिक होता है। मालिक का जो निर्णय होगा, मालिक जो लोग निर्णय देंगे उसके अनुसार हम लोग चलने का काम करेंगे। तीसरा सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे आप कह रहे हैं कि 3 लाख शिक्षक हमारे हैं और हमारे संगठन में लोग हैं और हम लोग चाह देंगे तो सरकार जिधर चाहे उधर चले जाएंगे और हिला डुला देंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि आज के डेट में जितनी जातिवादी बढ़ गई है, जितनी पार्टीवादी बढ़ गई है और लोग जाति दे करके पार्टी चुन करके अपना वोट करते हैं, तो ऐसे में आपकी बात कोई मानने के लिए तैयार होगा? परम आदरणीय, मैं आपको बता दूं कि लमसम हर एक शिक्षक अपनी प्रक्रिया जान चुका है। नेता से लेके सरकार तक जो अंग्रेजों वाली चालें चल रहे थे कि फूट डालो और राज करो, चाहे वो राजनीति हो, आप देख रहे हैं शिक्षक स्नातक, पर हम लोग तो सम्मान, हम लोगों को तो लगा कि दोनों ही हम लोगों के सपा से हैं और हमारे दुख दर्द को समझेंगे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जो वर्तमान के हम लोगों के एमएलसी साहब हैं शिक्षक रहेंगे तब तो हम लोगों की बात समझेंगे। अभी आप विधान परिषद की लड़ाई जिस तरह से देखे, परम आदरणीय उमेश द्विवेदी, ध्रुव कुमार त्रिपाठी, लमसम जितनी भी सीटें थी, अगर ये 5 बरस से आप लोग शुरू से अगर ये लड़ाई लड़े होते तो आज रोने की अवस्था नहीं आई होती। आज तो आपके हाथ मजबूत होते और शिक्षक अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता कि आप लोगों ने लड़ करके हम लोगों का अधिकार दिलाया। ये घड़ियालूवासी क्यों? ये दिखाने का काम कर रहे हैं आप लोग मिलकर, फिर शिक्षकों को ठगने का काम कर रहे हैं कि आपके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अब तक आपका संघर्ष कहाँ सोया था? आपकी प्रतिक्रियाएं आज तक कहाँ सोई थी? शिक्षकों को दिखाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए आपने विधान परिषद में दिखाया कि मैं आपकी आवाज उठा रहा हूं, आपके लिए संघर्ष कर रहा हूं, आपके लिए सरकार से अपना पसीना खून पसीने की तरह बहा रहा हूं। बंद कीजिए घड़ियालूवासी। शिक्षक समझ चुका है, जाग चुका है। पूरे प्रदेश का एक एक शिक्षक अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। अब जाति पात की लड़ाई नहीं होगी। हम जात के होंगे अलग बात है, किसी अलग कास्ट के होंगे अलग बात है, लेकिन अब शिक्षक ये कह रहा है कि हमारी जात केवल एक है, वित्तविहीन शिक्षक। अब सारे प्रदेश में जितने भी वित्तविहीन शिक्षक हैं धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं और एकजुट हो भी चुके हैं और वो अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। ठीक है। एक सीनियर है मैट साहब, आपका भी स्वागत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम घनश्याम सिंह। मैट साहब, क्या कहेंगे, इस बजट सत्र में भी आप लोगों का अनदेखा किया गया, जो आप लोगों की मांग थी मानदेय वाली पूरी नहीं हो पाई। हम लोग क्या करेंगे? इधर आ जाइए। हाँ, अगर सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती है तो हम लोग भी सरकार की बातों को नहीं सुनेंगे। सीधा बात है कि बात क्या सुनना है, हम लोग उसको वोट नहीं देंगे। हम लोग वोट उसी को देंगे जो कि हमारे लिए कुछ काम करे। देखिए, इसमें एक हम तुलसीदास की चौपाई को पेश कर रहे हैं आपके सामने, जो कि इसी प्रसंग से संबंधित है कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो जैसे उनका स्वार्थ है कि हम जनता से वोट ले, हम लोग से वोट ले, तो हम लोग का भी स्वार्थ लगा है कि हमको वो मान दे हमारे जितने भी हम लोग वित्तविहीन टीचर है उनको वो देखे, हम लोग के साथ न्याय करे। हमारा भी स्वार्थ लगा है, जैसे उनका स्वार्थ लगा है कि हम इन लोगों का वोट ले रहे हैं और हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं या ये सब हो रहा है, तो हम लोगों का भी स्वार्थ लगा है ना। और नहीं है तो हम लोग भी अपने स्वार्थ की जहाँ पूर्ति होगी वहीं पर हम लोग जाएंगे। तो यही बात है। ठीक है। तो ये शिक्षक समाज के लोग हैं, इनके द्वारा पढ़ाए हुए लड़के IAS PCS, इंजीनियर, वकील, जज, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम जो पद है, बड़े बड़े पद, वो पाते हैं और उसके बाद इन्हीं को भूल जाते हैं। आज की डेट में तो यही देखा जा रहा है कि सब लोग आज मुख्यमंत्री तमाम लोग बने हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। तो बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या कहिएगा? वीडियो खत्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।